अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, बहुत बेहतरीन आज का जो मैं प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, बड़ा वीआईपी और बहुत पावरफुल ये प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तमाम दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। तो ये इस वक्त जितना भी लोड चल रहा है, तमाम का तमाम लोड सोलर के ऊपर चल रहा है। अच्छा देखें, जो एक इन्वर्टर होता है उसके अंदर सबसे जो मेन जो चीज़ होती है, बहुत सी खसूसियात होती हैं। बहरहाल उसके अंदर एक जो सबसे मेन खसूसियात होती है वो ये होती है कि वो आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद आपकी बैटरी की चार्जिंग को कट ऑफ कर दे और आपका जो लोड है वो डायरेक्ट सोलर के ऊपर चलाए। तो हमारा जो इन्वर्टर है ये भी इस तरह है। इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो में शेयर करूँगा। इन्वर्टर ने तमाम की तमाम जो हमारी यानी कि बैटरी थी उसको 100% चार्ज कर लिया और उसके बाद हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करके तमाम का तमाम जो लोड इस वक्त जो क्लाइंट के घर का चल रहा था, सारा का सारा सोलर पे चल रहा था। तो क्लाइंट की रिव्यू भी आपको मैं देता हूँ। बड़ा ही अच्छा, मतलब सुबह से चल रहा है कंटिन्यूसली। अभी एक ही दिन ही, आज पहला दिन है और काफ़ी मुतमईन हो। कस्टमर को होता है दिल में शक व शुबात, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है और मतलब एक क्लास काम किया है। एक कॉल पे इंशाल्लाह ये आ जाते हैं। सर, अभी सुबह से क्या लोड चला रहे हैं आप? माशाल्लाह सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 पंखे चलाए हुए हैं, एक फ्रिज चलाया हुआ है, डेटन का एसी चलाया हुआ है, एक एलईडी चलाई हुई। मैंने एक आज पहला दिन था तो ट्रायल बेस पे भी सारा लोड फेंक दिया मैंने पूरे घर का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 मिनट के लिए भी ट्रिप नहीं हुआ, तो मसला नहीं, जो लोड फेंक रहे हैं चला रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, ये आपने देखे ये क्लाइंट के रिव्यू थे, क्लाइंट्स के कमेंट्स थे, उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। तो फ्रेंड, अच्छा ये नेक्स्ट डे क्लाइंट ने मेरे को वीडियो भेजी थी सुबह, तकरीबन ये 7 साढ़े 7 बजे की वीडियो थी। तकरीबन पूरी रात क्लाइंट के जो घर का लोड था माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा था, जिसमें इनके एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर था, पूरी रात रेफ्रिजरेटर चल रहा था, एक दो इनके फ़ैन और लाइटें चल रही थी। तो माशाल्लाह जो क्लाइंट थे अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो काम किया था उससे बहुत मुतमईन थे। तो अब चलते हैं कंप्लीट अपनी प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि मैंने इस बार कोशिश की है शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाने की, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जो इनका ये देखें, ये एसी का जो ब्रेकर था, सिलेक्टर था, वो मैंने अलग लगा दिया था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनके मुताबिक ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिया था। और क्योंकि इनकी जो वायर थी ऑलरेडी डली हुई थी हेवी लोड के लिए। तो फ्रेंड, इस वक्त देखें, इंसान है, ख़ता का पुतला है। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो कोशिश की है प्रोफेशनल काम करने की। इंसान है, ख़ता का पुतला है। अगर कोई इसमें मुझसे ख़ता हो गई, कोई चीज़ रह गई है, आप मुझे बता सकते हैं कि वकास भाई ये चीज़ आपने ऐड करनी है। अच्छा, इस वक्त जो लोड चल रहा है इनका मीटर के ऊपर चल रहा है। सोलर फ़िलहाल मैंने ऑन नहीं किया, तो क्योंकि जो इससे पहले मैंने वीडियो बताई थी वो कम वीडियो के अंदर ही यानी कि जो शॉर्ट थे वो मैंने आपको बताए दिए थे। तो अब इंशाल्लाह कंप्लीट मेरी जो इंस्टॉलेशन है 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। इसका मैंने बीएमएस भी कनेक्ट किया है। देखिए, जो आपका सिस्टम होता है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है आपका बीएमएस होता है। अगर आपके टेक्नीशियन ने आपके सिस्टम का बीएमएस कनेक्ट नहीं किया, बैटरी का और इन्वर्टर का, आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है, बैटरी आपकी ब्लास्ट हो सकती है। तो हमेशा मैं कहता हूँ जब भी काम करवाएं किसी प्रोफेशनल बंदे से काम करवाएं, ताकि वो तमाम चीज़ें आपको कनेक्ट करके दे। तो इस वक्त देखें, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी जो बैटरी थी बैटरी को ऑन किया है। अब मैं आपको तमाम चीज़ें इसकी कनेक्ट करके बताऊँगा। जो बैटरी है बैटरी की भी सेटिंग बताऊँगा। अब बैटरी मेरी ऑन हो गई है। आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग कैसे करनी है देखें। सबसे पहले जाएंगे प्रोटोकॉल में, ग्रीन कलर वाला ये प्रोटोकॉल में जाके ये RS485 इस पर क्या लिखा हुआ है, WOW आया हुआ है, इस पर आपने वोल्ट्रॉनिक्स करना है। पासवर्ड इसका होता है 123456। अब आपने इस पे जाएंगे RS485, इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब फिर दोबारा जाएं, बैक आ जाएं। मैं बैक आऊँगा, दोबारा प्रोटोकॉल में जाऊँगा। देखिएगा, ये देखें RS4851 पे लिखा आ रहा है वोल्ट्रॉनिक्स। बेसिकली जो हमारा इन्वर्टर होते हैं इसके जो बोर्ड होते हैं वो वोल्ट्रॉनिक्स होते हैं। हमें वोल्ट्रॉनिक्स के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ता है बैटरी को। तो ये बैटरी की सेटिंग थी। बैटरी की सेटिंग फ्रेंड मैंने आपको बता दी है। अब माशाल्लाह ये जो डॉन्जिन के इन्वर्टर हैं मैंने कम से कम माशाल्लाह 8-10 लगा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके तमाम जो सेटिंग है, तमाम कोड्स हैं, मुझे ज़बानी याद है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना इन्वर्टर भी मैं ऑन करता हूँ। बैटरी मेरी ऑन हो गई है, तो इन्वर्टर भी अपना मैं ऑन करता हूँ। तो अच्छा, इसके अंदर टाइमर होता है जो तकरीबन 5 सेकंड का टाइमर होता है। आफ्टर 5 सेकंड के बाद ही हमारा इन्वर्टर ऑन होता है। तो इन्वर्टर हमारा माशाल्लाह ऑन हो गया है। अभी तक देखिए चार्जिंग शुरू नहीं हुई।
ग्रीन लाइट है, जब चार्जिंग होगी वो होती है ब्लू लाइट। तो चार्जिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, ऊपर लाइट देखें ग्रीन वाली लाइट आ गई है सोलर की। ग्रीन वाली लाइट सोलर की है, रेड वाली लाइट के इलेक्ट्रिक की है। तो क्लाइंट का अब जो घर का लोड चल रहा है वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर चल रहा है, सोलर के ऊपर नहीं चल रहा। अब मैं इंशाल्लाह इन्वर्टर की भी सेटिंग करके बताऊँगा, BMS कनेक्ट करके बताऊँगा और सारा का सारा लोड सोलर पर चलाऊँगा। तो फ्रेंड अब ये देखें ब्लू लाइट जल रही है, अब ये ब्लू लाइट नज़र आ रही है, ब्लिंक हो रही है, यानी कि हमारी जो बैटरी है अब वो चार्ज हो रही है सोलर के थ्रू। तकरीबन 3600-3700 वाट ऊपर से आ रहे हैं माशाल्लाह। तकरीबन 11 से 12 बजे का मॉर्निंग का AM का टाइम है। तो इस वक्त जो क्लाइंट के घर का लोड है मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन ये देखें 2.5 kV इस तरह का लोड पूरे क्लाइंट के घर का चल रहा है, जिसमें हमने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, अच्छा LCD, 5-6 इनके फ़ैन, अच्छा फ़ैन इनके नॉर्मल वाले हैं। आप देखें तकरीबन 35 वोल्ट से ऊपर चला गया। अब तकरीबन ये एम्पेयर में आते हैं तो तकरीबन ये 7.7 समझे 8 एम्पेयर का लोड इस वक्त चल रहा है। के इलेक्ट्रिक नहीं है, के इलेक्ट्रिक गई हुई है। सिलेक्टर मैंने 1 पर किया हुआ है, यानी कि क्लाइंट के पूरे का पूरे घर का जो लोड है इस वक्त सोलर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, अक्सर फ्रेंड ये कहते हैं कि वकास भाई आप हमें लाइव नहीं बताते, तो मैंने आपको पूरी चीज़ें इन्वर्टर के अंदर वाट, वोल्ट, एम्पेयर, सोलर की जनरेशन, बैटरी की चार्जिंग, तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अब ये देखें ये नॉर्मल वाले फ़ैन हैं, ये इनकी LED है। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर है, इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर माशाल्लाह पूरा इनका 24 आवर हमारा इसके ऊपर ही रन करता है। ये देखें बेहतरीन माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है। अच्छा, फ़ैन जो थे क्लाइंट ने कहा था कि वकास भाई एक दो दिन में फ़ैन ये इन्वर्टर वाले लगा देंगे। तो इस वक्त तकरीबन ये 4 फ़ैन ये हो गए, 4 फ़ैन 2 1 तकरीबन टोटल 7 फ़ैन है क्लाइंट के घर के। देखें ये फ़ैन देखें माशाल्लाह 7 इनके नॉन इन्वर्टर वाले फ़ैन हैं। ये सारा का सारा लोड इस वक्त माशाल्लाह सोलर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। और AC की जो माशाल्लाह कूलिंग है बड़ी बेहतरीन है। इस वक्त रूम को सही AC ने चिल कर दिया, क्योंकि तकरीबन ये मैंने थोड़ी देर पहले ही लगा दिया था। तो सिस्टम जितना भी था क्लाइंट इस वक्त आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह सारा का सारा सिस्टम जो होता है इस वक्त हमारा सोलर के ऊपर चल रहा है। तो देखिए मैंने कोशिश की है जो हमारा सिस्टम है इसको बिल्कुल साइड पे लगाया है, पानी से दूर लगाया है। यहाँ पर पानी वगैरह माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं आता। तो सिस्टम कंप्लीटेड हमारा माशाल्लाह। देखें QC होते हैं, ये क्वालिटी चेक होता है। अक्सर फ्रेंड की रिक्वेस्ट होती है कि वकास भाई आप हमें इन्वर्टर के ऊपर पूरा का पूरा हैवी लोड चला के बताएं। तो फ्रेंड अब माशाल्लाह इससे हैवी लोड क्या है जो मैं आपको चला के बताऊं। तो इस वक्त अच्छा एक जो अहम चीज़ होती है, मैं आपको आज अहम चीज़ बताऊँगा जो ज़्यादातर जो टेक्नीशियन होते हैं वो आपको नहीं बताते। और देखें इस वक्त 7 एम्पेयर का लोड चल रहा है क्लाइंट का, 7 एम्पेयर का लोड चल रहा है। बैटरी हमारी 100% चार्ज हो गई है। देखें बैटरी 100 पर चार्ज हो गई, ये रुक गई है, इसकी लाइटें ब्लिंक नहीं हो रही, यानी कि बैटरी हमारी इन्वर्टर ने कट ऑफ कर दी। अब क्लाइंट के घर का जितना भी लोड चल रहा है 1.6 1.7 kV का तमाम जो लोड चल रहा है सोलर के ऊपर, यानी कि डायरेक्ट हमारा जो इन्वर्टर है डायरेक्ट सोलर से चला रहा है। 0% शेयरिंग ये के अपना बैटरी से ले रहा है। हमने कोई शेयरिंग इस वक्त नहीं हुई। ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो यानी कि इसकी जो मैंने सेटिंग की थी कि हमारी बैटरी जब 100% चार्ज हो जाए और हमारा जो लोड है डायरेक्ट सोलर पे चले। देखिए यही चीज़ होती है जिसमें आपकी बैटरी की, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ होती है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये देखें हमारी जो बैटरी है 100% चार्ज है। अब इसका लोड देखें, आपको यहाँ पर लोड में वाट में भी बताऊँगा, वोल्ट में भी बताऊँगा, एम्पेयर में भी बताऊँगा। ठीक है सर, आप लोड देखें माशाल्लाह तमाम। ये देखिए 2.1 kV का लोड है, 2.1 kV का लोड हमारा इस वक्त चल रहा है। एम्पेयर देखें तो तकरीबन 7 एम्पेयर, ये देखें तकरीबन 8.4 एम्पेयर है। ये देखें 1 पर है यानी कि के इलेक्ट्रिक है, सॉरी 1 पर हमारा सोलर है, 2 पर हमारी के इलेक्ट्रिक है। तो फ्रेंड इस वक्त जितने भी लोड है माशाल्लाह हमारा सोलर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो ये देखें के इलेक्ट्रिक मैंने बंद कर ली ताकि आपको बताऊं, आप ये ना समझे कि वकास भाई ये के इलेक्ट्रिक आ रही है, के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। अगेन देख लें बैटरी 100% चार्ज है मेरी माशाल्लाह, कट ऑफ हुई है। और पूरा का पूरा जो क्लाइंट का घर का लोड था AC, फ्रिज, 5-6 फ़ैन, ये मैंने सुबह से इनको टेस्टिंग पे लगा दिया था।
तो फ्रेंड अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी मैंने बनाया है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल करना बहुत अहम होता है। कलर का काम मेरा लगा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर लगाया, उसके ऊपर हमने इसके ऊपर देख रहे हैं कलर किया। कलर की 2 कोडिंग की हैं हमने इसके ऊपर। जैसे अस्तर होता है, सबसे पहले अस्तर लगाया, देखें पूरे स्ट्रक्चर पर अस्तर लगाया था, अब इसके ऊपर कलर का काम हो रहा है। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ें बहुत अहम होती है। जिस जगह भी यानी कि जो मेरा गार्डर है, जो प्लेट है, तमाम यानी कि जो इसके ऊपर ये गार्डर है, गार्डर चारों तरफ से वेल्ड है। अक्सर वेल्डिंग वाले, स्ट्रक्चर वाले क्या करते हैं, एक जगह पे टुक लगा के वेल्डिंग कर लेते हैं, दूसरी जगह पे वेल्ड नहीं करते, वो काम को लटका के चले जाते हैं। तो अल्लाह माफ़ करें भाई, जो मेरा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा काम इस पे लगा हुआ है। जो काम होगा प्रोफेशनल तरीके से काम होगा। जो गार्डर वेल्ड होगा चारों तरफ से वेल्ड होगा। मेरा जो गार्डर वेल्ड हुआ है, चारों तरफ से वेल्ड हुआ है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना था क्लाइंट का, 1 लाख रुपए का ये स्ट्रक्चर बना था। 1 लाख का ये स्ट्रक्चर बना था। ये देखें पूरा कंप्लीट कलर का काम हो रहा है। किसी भी जगह से आपको वायर नज़र नहीं आएगी। जो वायर है, किसी भी जगह से आपको वायर नज़र नहीं आएगी। तो गार्डर का काम भी माशाल्लाह फुल हैवी चीज़ इसमें हमने यूज़ की है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह उन्होंने बताया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है। अच्छा, हमेशा कोशिश किया करें, इसका जो रुख होता है, जहाँ पर सूरज डाउन हो, देखें वहाँ पर मेरा सूरज डाउन हो रहा है और मैंने अपने स्ट्रक्चर को उस तरफ डाउन किया है। इसमें क्या है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, देखिए जो सबसे अहम आपका सूरज होता है वो सेकंड टाइम का होता है। जो सेकंड टाइम का सूरज होता है उसकी रोशनी आपके इसके ऊपर पड़नी चाहिए, स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखें किसी जगह से स्ट्रक्चर झुका हुआ नहीं है। TZ का मैंने इस्तेमाल किया है। पूरा स्ट्रक्चर देखें, पूरी प्लेट देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है माशाल्लाह। अक्सर क्या करते हैं जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं, वो उनका स्ट्रक्चर टेढ़ा होता है, प्लेटें उनकी कहीं पे झुक जाती हैं, कहीं से अप होती हैं, कम से डाउन होती हैं। तो भाई ये जो प्लेटें होती हैं, ये ग्लास की प्लेटें होती हैं। अगर आप इसके साथ ज़ोर लगाएंगे, इसके नट बोल्ट ज़्यादा टाइट कर देंगे कि टूट जाएगी, क्योंकि उनसे लेवल आउट हो जाता है, वो किसी जगह से लूज़ कर लेते हैं। आप बिल्कुल देखें, मैंने लेवल के थ्रू ये काम करवाया है। आप सबको पता है मैं सोलर का टेक्नीशियन हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करनी है, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है। आप सबको पता है मैंने अपनी सोलर की माशाल्लाह शॉप भी ओपन की है। ये सामान जितना भी था क्लाइंट ने स्ट्रक्चर का, इन्वर्टर, बैटरी, ब्रेकर, तमाम चीज़ें मुझसे मंगाई थी। अगर आप अपना सामान खुद लेकर आना चाहते हैं, एज़ यू विश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।